मित्रों, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों से आदमी को सीखना चाहिए। आप हमारे आज़ादी के इतिहास को पढ़ेंगे तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 15-16 साल की उम्र थी भगत सिंह की, वीर योद्धा भगत सिंह की, शहीद भगत सिंह की। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन पंजाब द्वारा निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। पंजाबी भाषी परिवार से रहते हुए उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और एक 15 साल के लड़के ने क्या विलक्षण बात कही। उन्होंने कहा इस देश में भाषाएं जो है ये आपस में नहीं टकरावें और ज्ञान का विस्तार हो। उन्होंने यह कहा पंजाबी का साहित्य बहुत रिच है, लेकिन पंजाबी भाषा को अगर देवनागरी लिपि में लिख दिया जाता तो ये साहित्य पूरे देश को, पूरे हिंदी भाषी लोगों को पढ़ने को मिलता। और इसी तरह से भारत में जहाँ भी आप जाओ, अलग अलग जो है लिपि काम में ली जाती है, इसलिए आप पढ़ ही नहीं सकते इसमें क्या लिखा है। अगर देवनागरी लिपि में लिखा होता तो सब लोग पढ़ लेते। आप ये देखिए कि 15 साल के बच्चे ने कितनी बड़ी बात कही है। इन बातों को बहुत रूप में सरदार पटेल ने अपने जगह जगह भाषणों में कहा है। और आज हमारी जरूरत क्या, आज हम क्या कर रहे हैं। एक 15 साल का बच्चा कहता है भाषा के नाम पर, लिपि के नाम पर मत झगड़ो, मत विवाद करो। और आज हम देख रहे हैं फिलहाल जो महाराष्ट्र में चल रहा है, बहुत छोटे स्वार्थ के लिए लोग भाई भाई को लड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं मराठी आपको बोलनी पड़ेगी। अरे मराठी बोलनी पड़ेगी तो आप तमिल में जाओगे तो तमिल बोलनी पड़ेगी। एक आदमी के जीवन में संभव ही नहीं है इतनी भाषाओं को जान। कोई राधा कृष्ण थोड़ी है जो 14 भाषाओं का ज्ञान था जिनको। और मराठी हर आदमी बोल सके ये संभव नहीं है। और सीखेंगे तो उसका बहुत जीवन, बड़ी उम्र में कोई जाता है मजदूर, वो कैसे सीख पाएगा। तो समझते हैं, सुनते हैं। और आप बंबई में जाओगे, आपको कोई अड़चन नहीं पड़ेगी, आप बोलते हो लोग समझते हैं। लेकिन एक मराठी को हिंदी से दुश्मनी का एक बनाया झुंझुना, और झुंझुना ना समझो लोगों को पकड़ा दिया कि ये हिंदी जो है मराठी की दुश्मन है। हिंदी मराठी की दुश्मन नहीं है। ये हिंदवी स्वराज जो था वीर शिवाजी का, उसको तो समझो। वीर शिवाजी की क्या कल्पना थी कि मैं पूरे भारत पर राज करूंगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मराठी के बल पर राज करेंगे। उन्होंने तो भाषा का ये कोई इश्यू उठने ही नहीं दिया। तो हम अपने बुजुर्गों से, अपने पूर्वजों से क्या सीख ले रहे हैं। आप कहीं जाओ, उन लोगों को देखो जो अपनी भाषा को सम्मान देते हैं, देओ, पर वो दूसरे की भाषा को सुनते हैं, समझते हैं। कारोबार करने के लिए जो विदेशी लोग यहाँ आते हैं, कितनी भाषाओं में बात करते हैं। कोई फ्रेंच आता है, कोई जर्मन आता है, कोई इंग्लिश आता है, रशियन आता है। वो ज्यादा बात होती तो दुभाषिया की जरूरत पड़ती है। ये जरूर अच्छी बात नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा लॉयल्टी होनी चाहिए देश के लिए। जिसमें देश प्रेम नहीं है वो देश का शत्रु है। और जिसमें देश प्रेम होगा वो क्षेत्र पर, भाषा पर, इनको लेकर नहीं लड़ेगा कि ये मेरा स्टेट है। भारत की खूबी यह है कि ये बहुभाषी है, विविधताओं में एकता का देश है। तो इन विविधताओं को बनाए रख के हम एक दूसरे का सम्मान करें। ऐसा तो बाला साहब ठाकरे ने कभी नहीं कहा कि सबको मराठी बोलनी पड़ेगी, जो मराठी नहीं बोलेगा उसकी पिटाई होगी। तो उनके बेटे पोतों ने क्या कर दिया ये।
उनको समझना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ वो लोग देखो, आप दुनिया में जहाँ भी चले जाएं, वो अपनी भाषा पर जोर भले दें, लेकिन दूसरी भाषा में कारोबार भी करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम कोई एक भाषा, किसी एक भाषा से दुश्मनी नहीं पालें। जिसमें क्षमता हो बात करने की, उस भाषा से हम बात करें, तो उसका सब सम्मान करें। लिए जरूरत है ऐसे लोगों को, नादान लोगों को, देशद्रोही लोगों को समझाने की, जो भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं। कभी कोई खालिस्तान बनाने को खड़ा हो जाता है, कभी कोई कहता हम ये यहाँ वो चुनाव था तो उसमें कहा कन्नड़ नहीं बोलने पड़ेगी आपको, पत्रकारों को कहा कन्नड़ में बात करिए। तमिलनाडु में भारत दर्शन के रूप में हम भी घूमे पूरे भारत में, आईएएस को घुमाते हैं पूरे भारत में। तो सबसे ज्यादा उस वक्त तमिल में था, तमिल में बात करो, नहीं आती भाई, 2 दिन के लिए घूमने आया वो आदमी तमिल में कैसे बात करेगा। ये किसी की क्षेत्र की बात हो, अपनी भाषा का सम्मान करें। निज भाषा उन्नति चाहे, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा था। लेकिन उन्होंने ये कहा था भारत की सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। ये करीब करीब पूरे देश में थोड़े बहुत रूप में समझी जाती है। दूसरी अगर आप ये कह दो साहब मराठी से पूरे भारत में मैं घूम लूंगा, तो नहीं घूम सकते। ऐसा झगड़ा अपने लिए पैदा मत करो। अकड़ से काम लो, समझदारी से काम लो। देश द्रोही मत बनो, देशभक्त बनो, और सभी भाषाओं का सम्मान करो। और जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, उस भाषा में कोशिश करो, कोई व्यापार आना जाना संभव हो तो करो। अब जिन अंग्रेजों ने हम पर राज किया, उस अंग्रेजी का विरोध नहीं है, हिंदी का विरोध है। अरे वाह भाई, कौन समझावे इनको, नादानों को। अब हम सब की ये जिम्मेवारी है कि जहां मौका मिले जिस किसी को समझा सकें कि देश को क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय के नाम पर नहीं तोड़ा जाए, नहीं कमजोर किया जाए। हम सब मिलके इस देश को और मजबूत बनाएं, और मजबूत बनाएं, सबका सम्मान करें। धन्यवाद। जय हिंद।